हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं अनिलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th का मैथ का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद पढ़ रहे थे, उसकी प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करा दिया था और उसी वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली से रिलेटेड सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और क्या करता है एग्जाम में कि अक्सर आप लोग का जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सेम टू सेम वही उठाकर दे देता है, इसलिए हर एक चैप्टर का हर एक प्रश्नावली का जो उदाहरण यानी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उससे लगाना बेहद ही जरूरी है। इसलिए मैं हर एक प्रश्नावली से पहले उसके उदाहरण के क्वेश्चन को भी लगाते आपको चले जा रहा हूं, ठीक। तो आप भी लगाते रहना। बाकी चलो इस वीडियो में हम लोग ये जो आपकी प्रश्नावली 2.2 है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इस प्रकार आप लोग का ये जो चैप्टर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। केवल इसके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे भी करा दूंगा और फिर हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। बाकी इससे पहले के जितने भी मतलब प्रश्नावलियां हैं या चैप्टर 1 की या चैप्टर 2 की, उनका मैंने पूरा पूरा प्लेलिस्ट एक बना दिया है। आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ का, उसमें पीछे की आप सारी वीडियोस देख सकते हो या उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलो हम लोग प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जो प्रश्नावली 2.2 है इसमें दो क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं और दोनों में आपके 6-6 प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कुल 12 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसमें ये 6 आप देख सकते हो सवाल दिया हुआ है और ऐसा सवाल हमने इससे पिछले वीडियो में यानी प्रश्नावली 2.2 का जो उदाहरण का क्वेश्चन किया था उसमें लगाया था। एक नहीं दो सवाल ऐसा लगाया था। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दे रखा है यहाँ पे। और ये 6 प्रश्न है और ऐसा भी हमने एक प्रश्न किया था। तो अगर आप उदाहरण के क्वेश्चन देखे होंगे, अगर पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो आशा करता हूँ इस पूरी की पूरी प्रश्नावली को आप सॉल्व कर जाओगे। फिर भी चलो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ एक एक क्वेश्चन। यहाँ आते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको देखो ये बता दूं, हमारी एक ये ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, 20 दिनों बाद प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप मेरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस पे अगर आप मैसेज करते हो ना तो आपको इसका डाउनलोड लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। और यहाँ हमने लॉन्च किया है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में बेसिकली मिलेगा क्या कि आपको 2023 का सारा पेपर, 2024 का सारा पेपर और वो भी सातों कोड का, हिंदी का सातों कोड का, मैथ का सातों कोड का, साइंस का सातों कोड का, हर एक सब्जेक्ट के दोनों सालों का सातों कोड का पेपर, उसके अलावा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, मेरी तरफ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, सब चीजें मिलेंगी इस बैच में मात्र 299 रुपए में। तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होगा, आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाने में, ठीक है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो कैसे करेंगे? किसी भी बहुपद को हल करने के लिए उसको हम लोग 0 के बराबर लिखते हैं। तो देखो x² माइनस 2x और -8 बराबर मैं इसको 0 कर लेता हूं। अब देखो इसका हम लोग ऐसा गुणनखंड करना जानते होगे, इसका ये जो -8 है लास्ट में इसका गुणा करेंगे ये पहले वाले में। तो x² है, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -8 से गुणा करेंगे तो -8x² हो जाएगा। अब इस जो ये -2x लिखा है इसको ऐसे तोड़ेंगे दो भागों में कि गुणा करने पे -8x² हो जाए और जोड़ने पे -2x हो जाए। तो भाई 2 दूना का 4 होता है। तो देखो ये x² और 2 दूना का 4, लेकिन हमें 8 बनाना है। यहाँ पे देखो 8 बनाना है तो 4 दूना का 8 होता है और 4 में से हम लोग 2 घटाएं तो हम लोग का माइनस प्राप्त हो, इसलिए हम लोग -4 लेंगे, ठीक है। -4x और उसके बाद +2x। देखो
इन दोनों को जोड़ोगे 4x माइनस 4x और प्लस 2x को, तो माइनस 2x बचेगा और दोनों का गुणा करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने सही तोड़ा है, और ये माइनस 8 है तो माइनस 8 और बराबर 0 है तो 0। पहला सवाल है इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, आगे मैं तेजी से सॉल्व करूंगा। अब देखो इसमें कॉमन किया है भाई, इन दोनों में हम लोग का कॉमन क्या है, तो इन दोनों में हम लोग का x कॉमन है, तो x कॉमन हमने लिया, तो यहाँ x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा, 4x में भाग देंगे यानी 4x में, तो हम लोग का x कट जाएगा, 4 बचेगा, और बीच में माइनस है तो माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, +2 2 से भाग देंगे तो x बचेगा, ये 2 चौका 8 -4, ठीक, बराबर 0 है तो 0। अब देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 4 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ भाग देंगे तो ये x माइनस 4 कट जाएगा, x बचेगा, और इसमें x माइनस 4 कट जाएगा तो +2 बचेगा, ठीक है, और 0 बराबर में 0। तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो x का मान हम लोग का -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने x का मान याद कर लिया, यही शून्यक हो गई, ये पहला शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया, ठीक है, 1 शून्यक 4 1 शून्यक -2। अब चलो हम लोग जांच कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। अब हम लोग जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग जांच, आप लिख देना कि मतलब बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, पूरा लिख देना, या केवल आप जांच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जांच में पहला हम लोग फार्मूला हम लोगों ने देखा था क्या, उदाहरण में मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा क्या है पहला शून्यक, बीटा क्या है दूसरा शून्यक, ठीक है, तो इनका योगफल क्या होता है, वो -b/a के बराबर होता है। और -b, ये b क्या होता है भाई, b यहाँ पे जो ये x है ना, इसका गुणांक होता है, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा, अल्फा मीन्स पहला मूल, तो पहला मूल हम लोग का 4 है, तो 4 रख लेता हूँ, और प्लस दूसरा मूल बीटा, तो बीटा हम लोग का -2 है, तो -2 रख लेता हूँ, बराबर -b। अब b क्या, तो b देखो एक द्विघात समीकरण, किस द्विघात समीकरण बोला हूँ, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की होती है, ठीक है, ये इसका मानक रूप है। तो जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और x स्क्वायर का गुणांक a होता है, ठीक है, और c तो ये कांस्टेंट पद होता है। तो यहाँ पे हम लोग का b है, तो b क्या होता है, x का गुणांक, तो देखो यहाँ ये x का गुणांक, तो ये क्या है -2 है, चिन्ह सही चीजें लोगे तो -2 यहाँ पे रख लो आप, और बटे में a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में गुणा किसी से भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 1 से गुणा है, ठीक है, तो यहाँ पे बटे 1 रख लेंगे। तो अब देखो 4 और ये कोष्टक हटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी हम लोग का 2 बचेगा, ठीक है, और बराबर इधर देखो, ये देखो माइनस, और कोष्ट के बाहर भी माइनस, जब कोष्ट हटेगा तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और 1 से भाग देंगे तो 2, तो 2 बराबर 2, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी यहाँ पे हम लोग का बिल्कुल ये जांच सत्य होती है। पहला जो हम लोग का मूलों का योग जो फार्मूला होता है उसके आधार पे, और एक और फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल, उस पे भी हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। वो क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर, वो क्या होता है, वो होता है c/a, ठीक है। अब देखो अल्फा, तो अल्फा यानी पहला मूल, ठीक है, गुणे इंटू मीन्स वही गुणा दूसरा मूल -2, ठीक है, बराबर c/a। अब c क्या है, यानी जो कांस्टेंट पद होता है, ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद में, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो ये c होता है कांस्टेंट मान होता है, तो देखो यहाँ c की जगह पे -8 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग c के जगह पे -8 रख लेंगे, और बटे a के जगह पे भाई 1, a के जगह पे हम लोग 1 रख लेंगे। और देखो ये 4 से -2 में गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, और बराबर 1 से इसमें भाग देंगे तो ये भी हम लोग को -8, यानी इसमें भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष दोनों बराबर है, यानी हम लोग की सत्यता की जांच भी यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सारे के सारे सवालों को करना है। तो ये हम लोग का पहला सवाल था। अब चलो हम लोग सेकेंड सवाल करते हैं। सेकेंड सवाल आप लोग देख सकते हो, पहले का ये सेकेंड सवाल आप लोग देख सकते हो, इसका हमें गुणनखंड सबसे पहले करना है। तो इसको, इस बहुपद को इसका गुणनखंड यानी इसको हल करने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 1 से इधर गुणा करेंगे तो 4s स्क्वायर होगा प्लस 4s स्क्वायर, यानी हम लोग ये -4s को ऐसे तोड़ेंगे, बीच वाला जो ये है, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे प्लस 4s स्क्वायर हो जाए और जोड़ने पे -4s। तो देखो 4s स्क्वायर जो है इसको इसी तरह रहने देता हूँ, और ये देखो -4s को मैं -2s लिख देता हूँ। इससे क्या होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो -4s तो हो ही जाएगा, और दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो -2s हम लोग का माइनस माइनस गुणा कर प्लस 4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये
आप जानते हो कि गुणनखंड करने का ये तरीका होता है, 9वीं कक्षा में आपने डिटेल में सीखा होगा। अगर नहीं सीखे हो, अगर नहीं जानते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करो कि गुणनखंड कैसे करें। आपको बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं, सिखा देंगे एकदम जीरो से, ठीक, बराबर जीरो है तो जीरो। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें दो हम लोग का एस कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लेता हूं मैं। अगर इसमें मैं 2s कॉमन लेता हूं तो यहाँ भाग दूंगा तो s बचेगा, और यहाँ पे देखो 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट, ये हम लोग का -1 बचेगा। क्लियर है मेरे भाई, ये आपका क्लियर यहाँ तक। अब देखो दूसरे में क्या कॉमन है भाई, दूसरे में हम लोग का क्या कॉमन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो इसमें हम लोग का -2s + 1 है। अब तो देखो यहाँ पे हम लोग का, तो यहाँ पे -1 कॉमन है। अगर -1 कॉमन है तो -1 से यहाँ भाग देंगे तो हम लोग का 2s ही बचेगा, और यहाँ -1 से +1 में भाग देंगे तो -1 हम लोग का हो जाएगा। ये हम लोग का गड़बड़ देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 2s से यहाँ पे भाग देंगे 4s² में, तो एक तो s कट जाएगा और 2 दूना 4, यहाँ 2s होगा, ठीक है, ना कि s होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, इस चीज को आगे हम लोग करते हैं। अब देखो दोनों में 2s कॉमन, 2s - 1 बराबर 0 है तो 0 कर लेता हूँ, तो 2s - 1 यानी 1, ठीक है। यहाँ पे ये कटेगा तो 2s बचेगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है, तो -1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 तो 0, ठीक। अब देखो यहां से अगर 2s - 1, ओके, इसका मतलब कि s का मान, इसको भी मैं 2s - 1 को 0 के बराबर करूंगा तो s का मान जो हम लोग का निकल कर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि 1/2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2s - 1 बराबर 0 करता हूं तो 1 जाकर उधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 2s यानी गुणा है तो उधर जाकर बट्टे में हो जाएगा। और कामा 2s - 1, अगर इसको भी मैं 0 के बराबर करता हूं तो इसका भी मान हम लोग का 1/2 आएगा, यानी हम लोग का दोनों का मान 1/2 आएगा। पहला मूल भी हम लोग का 1/2, दूसरा मूल भी 1/2, सिंपल। अब हम लोग थोड़ा जांच कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जांच, ठीक है। और जांच में हम लोग पहला सूत्र अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे, वो होता है हम लोग का -b/a, ठीक है। अब देखो इसमें तो अल्फा यानी पहला मूल, तो पहला मूल 1/2 प्लस दूसरा मूल 1/2 और बराबर -b। और b क्या है, b हम लोग का क्या होता है, ये बीच वाले का गुणांक यानी s का गुणांक, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो यहाँ पे -4 है, -4 है तो कोष्ठ में मैं -4 लिख लेता हूँ, और बटे हम लोग का a क्या है, s² का गुणांक यानी यहाँ पहले वाले का गुणांक, तो वो 4 है, यहाँ पे तो 4 रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का 1/2 यानी आधा आधा, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का 1 हो जाएगा, बराबर ये देखो माइनस बाहर है, कोष्ठ में भी माइनस है, तो दोनों का मतलब कोष्ठ टूटेगा तो माइनस माइनस गुणा होकर 4 हो जाएगा, और नीचे 4 है ही तो 4 4 से कटकर ये 1 हो जाएगा, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हम लोग का आ गया। ये हम लोग का पहला रहा। दूसरी हम लोग जांच अल्फा इंटू बीटा वाला जो फार्मूला होता है बराबर c/a, इसके आधार पे कर लेते हैं। अब देखो अल्फा यानी पहला मूल तो 1/2 और दूसरा मूल गुणे 1/2 बराबर c/a। तो c क्या है, c यानी कांस्टेंट वैल्यू, तो देखो यहाँ पे 1 + 1 है तो 1 रख लेंगे हम लोग, प्लस आगे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो बट्टे ए हम लोग का 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, यानी 1/4 हो गया, और इसका 1/2 को गुणा करेंगे तो 1/4, और इधर भी हम लोग का 1/4, यानी 1/4 बराबर 1/4, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ भी हम लोग का बिल्कुल आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सवाल हम लोग का बिल्कुल अच्छे से हो गया। 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेक कर लेता हूँ कि अच्छे से हो रही है रिकॉर्डिंग ना। 1 मिनट यार, चलो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हम लोगों का सेकेंड सवाल भी हो गया, थर्ड सवाल भी कर लेते हैं। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में आपको थोड़ा सा मतलब उलझन टाइप का दिया है। देखो 6x² - 3 - 7x, यहाँ पे देखो जो मानक रूप होता है वो किस टाइप का होता है, ax² + bx + c, ठीक है। देखो ये प्लस यहाँ पे केवल प्लस नहीं होता, प्लस माइनस हो सकता है, सामान्य रूप से ऐसे लिखा जाता है। तो देखो जो x के साथ होता है ना वो बीच में होता है, तो देखो और कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो अंत में होता है, तो अंत में नहीं देकर ये बीच में दे दिया है, तो इसको आप सीधा कर लो, ठीक है। तो सीधा कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आप लिखोगे 6x² - 7x - 3 ऐसे कर लोगे, और इसको बराबर 0 कर लोगे, इधर उधर ये आप सजा लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं,
अब देखो -3 से यानी अंत वाले से पहले वाले में गुणा होगा तो 36 18 यानी -18x² हो गया। अब 7x जो ये -7x है इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पे -18x² आ जाए और जोड़ने पे 7x आ जाए। तो चलो पहले तो ये 6x² को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, तो 9 दूना का 18, ठीक है, 9 दूना का 18 होता है और हमें माइनस लाना है तो हम, और यहाँ पे -7x लाना है तो मैं बड़े वाले को माइनस में ही रखता हूँ, तो -9x और प्लस 2x लिखता हूँ। तो 7x को मैंने -9x प्लस 2x लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो -18x² हो जाएगा, ठीक है, और ये -3 बराबर 0, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग का क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3x, तो ये देखो 3 एक x से x कट जाएगा, x बचेगा और 3 दूना 6 यानी 2x बचेगा, और यहाँ पे तितली का 9 यानी हम लोग का -3 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, मतलब एक कॉमन है, तो एक कॉमन है तो एक से 2x में भाग देंगे तो 2x बचेगा और -3 का -3 उसी तरह यानी एक से भी भाग देंगे उसमें तो वही होगा और बराबर 0 है तो 0, ठीक। अब देखो 2x -3 2x -3 हम लोग का कॉमन, तो 2x -3, ठीक है। अब यहाँ ये कट जाएगा तो 3x बचेगा और इसमें ये 2x -3 कट जाएगा तो +1 हम लोग का बचेगा, ठीक है, और ये बराबर 0 है तो 0। अब देखो एक बार आप 2x -3 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान जो निकल कर आएगा वो देखो 2x -3 बराबर 0 करोगे तो 3 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2x है यानी आपस में गुणा है तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 3 बट्टे आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 3x + 1 को आप 0 के बराबर करोगे, ठीक है, तो देखो 3x + 1 बराबर को उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और 3x के साथ गुणा है तो जाकर बट्टा हो जाएगा यानी -1/3 हो जाएगा। तो ये दो हम लोग के मान इसके निकल कर आ गए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का, क्लियर। अब चलो इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट, इस चीज को थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। इसकी हम लोग जांच करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जांच, ठीक है। और पहला जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसके आधार पे हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा मीन्स पहला मूल यानी ये, और बीटा मीन्स दूसरा मूल यानी ये। पहला मूल 3 बटा हम लोग का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस दूसरा मूल यानी -1/3 -1/3 हो गया, ठीक है। अब देखो बराबर -b/b, अब b क्या हो जाएगा, हम लोग का x का गुणांक b होता है, एक हम लोग की जो मानक द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, इस टाइप का होता है, तो b क्या होता है x का गुणांक, तो x देखो x यहाँ पे है तो x का गुणांक यहाँ पे 7, तो ये चिन्ह सहित लेंगे, -7 है तो -7 और बट्टे में a, तो a क्या है, जो a होता है x² का गुणांक, तो x² गुणांक यहाँ पे 6, तो ये a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। तो आपका -b/a, a हम लोग का 6 है। अब देखो इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले तो जोड़ेंगे नहीं, ये चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा 3/2 और ये देखो कोष्टक हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, ठीक है, बराबर ये देखो माइनस माइनस गुणा और प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा आपका, ये तितली का 9 और 9 में से आपका 2 कम 2 2 गया तो आपका 7 और ये 3 दूना 6 यानी ये 7/6 होगा। आप 3/2 में से 1/3 घटाना वो 7/6 ही होगा, 7/6 बराबर 7/6, यानी ये हम लोग का बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव हो गया पहले वाले फार्मूले से। और दूसरा वाला जो हम लोग का फार्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसके आधार पे करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग देख लेते हैं, चलो अब देखो अल्फा मीन्स पहला मूल, तो पहला मूल हम लोग का 3/2 है और गुणे दूसरा मूल हम लोग का -1/3 है बराबर c/a, तो हम लोग का c क्या है, c हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू -3 है तो -3 और बटे a की जगह पे हम लोग 6 रखेंगे क्योंकि वो 6 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो ये देखो 3 से इधर गुणा होगा तो -3 हो जाएगा और ये 2 3 6 यानी बट्टे में 6 हो जाएगा, यानी -3/6 हो गया और ये -3/6 इधर है ही, इसको काट कर आप छोटा भी कर सकते हो, बाकी यहाँ भी रहने दे सकते हो, ठीक। तो ये पहला जांच भी प्रूव, ये दूसरा भी, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लेकिन उससे पहले यार थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, लाइट नहीं है, थोड़ा बहुत गर्मी हो रही है, 1 मिनट, ठीक है, रुक जाओ। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं यार, अगला हम लोग का यानी ये चौथा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है 4u² + 8u,
सिंपल यहाँ पे देख सकते हो 4u² प्लस 8u, दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा 4u। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको पहले 0 के बराबर करते हैं। देखो 4u² प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, किसी भी बहुपद को सॉल्व करने के लिए उसको 0 के बराबर किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 के बराबर कर दिया। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो u भी है और दोनों में 4 भी है, तो 4u हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भाग देंगे, तो देखो एक u कट जाएगा, 4 पूरा कट जाएगा, यानी u केवल बचेगा। और ये प्लस का प्लस, और इसमें हम लोग भाग देते तो 4 दूना के 8, 2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। बस ये सॉल्व हम लोग का हो गया। ठीक, अब देखो 4u बराबर अगर मैं 0 करता हूँ एक बार, तो हम लोग का u का मान क्या आ जाएगा, u का मान हम लोग का 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार मैं u प्लस 2 बराबर 0 करता हूँ तो u का मान हम लोग का -2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ समझ गए आप कैसे मैंने किया। यहीं पे केवल इतना ही ये सॉल्व हो गया। देखो 4u पहले क्वेश्चन में रख लो, या एक अकेले है तो बाहर भी रख सकते हो, और दूसरे क्वेश्चन में u प्लस 2 है तो एक बार 4u को मैं 0 के बराबर किया तो u बराबर हम लोग का 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 0 के बट्टे में जाएगा और 4 से भाग जाएगा तो 0 ही होगा। और u प्लस 2 बराबर 0 होगा तो u बराबर ये 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, यानी u के हम लोग को ये 2 मान आ गए, यानी पहला मूल ये हम लोग का दूसरा मूल। देखो शून्यक या मूल एक ही होता है। ठीक है, आप शून्यक कह लो या मूल कह लो, बात एक ही हुआ। ठीक, तो कभी कभी मैं मूल भी बोल दूं तो आप समझ जाना कि वो शून्यक ही है। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में यहाँ पे लिखता हूँ, और जांच में मैं लिखता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब कहोगे कि इसमें b क्या है, a क्या है, कैसे छाटेंगे, तो देखो एक मानक जो बहुपद होता है, ठीक है, वो किस टाइप का होता है, मानक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ प्लस केवल मैं लिखा हूँ, प्लस माइनस यहाँ दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखो दोनों में से कोई एक ही होगा, तो x² का गुणांक जो होगा वो a होगा। ठीक है, जो x² का गुणांक होगा वह क्या होगा, a होगा, और जो आपका केवल x का गुणांक होगा वो b होगा। ठीक है, तो अब देखो x² यानी x के जगह पे यहाँ पे u है, तो u मतलब अचर पद कहने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, x भी हो सकता है, तो मतलब वही जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसका गुणांक a होता है। तो यहाँ पे ये 4 क्या है, a है, और यहाँ पे u का गुणांक क्या होता है, ये b होता है। अब कहोगे c यहाँ पे कहाँ है, तो c नहीं है, तो c का मान हम लोग इसमें 0 रखेंगे। सिंपल। तो अब देखो अल्फा यानी पहला मूल, तो पहला मूल हम लोग का 0 है, प्लस बीटा, बीटा यानी दूसरा मूल, तो हम लोग का वो -2 है, बराबर माइनस और b के जगह पे हम लोग का क्या है भाई, तो b के जगह पे यहाँ हम लोग का 8 है, तो 8 रख देंगे। ठीक है, और बट्टे में a के जगह पे हम लोग का क्या है, 4 है, तो 4 रख देंगे। अब देखो 0 प्लस -2, तो ये हम लोग का -2 होगा। अब देखो ये देखो -8 में 4 से भाग देंगे तो -2 बचेगा, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष यहाँ पे क्लियर। अब देखो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड हम लोग जो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, उसके आधार पे हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा यानी पहला मूल, तो पहला मूल या पहला शून्यक तो वो 0, और गुणे दूसरा मूल यानी दूसरा शून्यक तो ये -2, तो -2 हो गया, बराबर c/a। c हम लोग का क्या है, 0 है, और बटे a का मान यहाँ पे 4 है, तो 4। अब देखो ये इस 0 से -2 में गुणा होगा तो 0, और इधर 0 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 0, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, यानी हम लोग यहाँ पे जांच हम लोग की सत्य होती है, दोनों बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आ जाता है। तो ठीक है, तो ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन रहा। अब चलो अगला 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है, ये हम लोग का फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो ये t² - 15 है। अब इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका मैं बताता हूँ, फर्स्ट तरीका, पहला तरीका। ठीक, यहाँ पे पहला तरीका मैं बताता हूँ, और इधर दूसरा तरीका, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आपका मन। ठीक है, अब देखो पहले तरीके से जैसे t² - 15 है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस 15 को रूट में 15 लिख दूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो वो तो 15 के ही बराबर होगा। जैसा मैं यहाँ पे लिख दूं t² और माइनस, और 15 को मैं रूट में 15 कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब कि 15 ही होगा भाई, रूट में 15 का स्क्वायर, तो ये मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो 15 ही बचेगा, तो ये इसी के बराबर है। ये रूट 15 का स्क्वायर 15 के ही बराबर है, तो 15 के जगह पे मैंने ये लिख दिया। और किसी भी बहुपद का हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर करेंगे। अब कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा एक फार्मूला मैंने बनाने के लिए किया। देखो इसको अगर a² ले लेते हैं, मतलब इसको t को a ले लेते हैं और इस रूट 15 को b ले लेते हैं, तो a² - b² का फार्मूला बन गया। और a² - b² बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस b और एक में a माइनस b होता है। तो उसी तरह ये एक में t प्लस आपका क्या हो जाएगा, रूट
15 और एक में आपका क्या हो जाएगा t माइनस रूट 15, ठीक है, यानी एक में a प्लस बी एक में a माइनस बी, बस ये, और ये बराबर 0 है तो 0, ठीक है। अब देखो तो t बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस रूट में 15 बराबर 0 करते हैं तो हम लोग का माइनस रूट 15 आ जाएगा, और t माइनस रूट 15 बराबर 0 करते हैं तो हम लोग का रूट 15 आ जाएगा। क्लियर। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि चलो इस तरह से तो हम लोग का ज्ञात हो गया। एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं अभी क्या सोच रहा था, देखो भूल गया यार, कैसे सोच रहा था कि कैसे आपको सॉल्व करवाऊं। हाँ, सिंपल सा ये है, यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ उसके बाद बताता हूँ, थोड़ा लंबा कर लेता हूँ इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15, किसी भी बहुपद का हम लोग मान का ज्ञात करने के लिए उसको 0 के बराबर करते हैं। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 15 उधर जाकर 15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाता है, तो टी बराबर अंडर रूट 15। अब देखो कोई भी अंडर रूट चीजें होती है उसका दो मान होता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो टी बराबर एक आपका, एक मान लो रूट में एक माइनस रूट 15 हो जाएगा और एक प्लस रूट, तो प्लस लिखते नहीं तो एक रूट 15 हो जाएगा। अब कहोगे कि ये कैसे होता है, तो इसके बारे में आप 11वीं कक्षा में डिटेल में पढ़ोगे। कोई भी संख्या रूट में होती है तो उसका दो मान आता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसीलिए टी बार रूट 15 है तो इसका मान एक माइनस रूट 15 और एक प्लस रूट 15 होगा, ठीक है। तो ये दो मान हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकेंड तरीका, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि ये आपके सब लोग बताएंगे, ये वैलिड तरीका आप लोगों के लिए है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसकी हम लोग जांच करते हैं। तो जांच में हम लोग पहला जो हम लोग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा वाला, उसको यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग का माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब देखो अल्फा यानी पहला मूल, तो पहला मूल हम लोग का रूट 15 प्लस दूसरा मूल हम लोग का माइनस रूट 15, ठीक है, बराबर माइनस, और बी के जगह पे हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे बी, यानी बी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो एक्स वाला पार्ट होता है उसका गुणांक, और एक्स वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब कि बी का मान हम लोग 0 रखेंगे, और बटे ए मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये एक्स के जगह पे यहाँ पे देखो टी है, टी स्क्वायर, तो इसका गुणांक यानी इसका गुणांक ये आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग 1 रख देंगे। अब देखो रूट 15, ठीक है, यहाँ पे आगे मैं नहीं लिखता हूँ, ये तो आप जानते ही हो। यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, रूट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से गुणा होता है तो माइनस ही होता है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, और ये देखो माइनस 0 यानी 0 और 1 भाग देंगे तो 0, तो 0 बराबर 0 यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। ये फर्स्ट हम लोग का प्रूव हो गया। सेकंड हम लोग प्रूव करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर वो क्या होता है, वो होता है सी बटे ए, ठीक है, और अल्फा यानी रूट 15 पहला मूल गुणे दूसरा मूल माइनस रूट 15, ठीक। चलो बराबर सी बटा ए। अब सी क्या होगा हम लोग का भाई, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू सी यहाँ पे माइनस 15, ठीक है, और बटे में ए यानी टी स्क्वायर का यानी गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर यानी वही टी स्क्वायर गुणांक, तो 1 है तो 1। अब देखो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये हम लोग का रूट से बाहर निकल जाएगा, और माइनस है तो माइनस 15, और 1 से इधर भाग देंगे तो माइनस 15, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। तो यहाँ भी हम लोग की चीजें प्रूव होती हैं। तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये पहले प्रश्न का, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और वो आपका 5 मिनट 5 से 12 मिनट में, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। चलो तो इसको 0 के बराबर करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब देखो 4 यहाँ पे माइनस 4 है तो ये 4 3 12 है, यानी माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसको दो भाग इसके ऐसे खोजेंगे जिनका गुणा करने पे माइनस 12 एक्स स्क्वायर हो जाए, और दोनों को जोड़ने पे माइनस एक्स हो जाए। तो देखो वो क्या होगा, तो 3x स्क्वायर 4 3 12 होता है, और 4 3 में 1 का अंतर है, ठीक है, तो यहाँ x आ जाएगा इसका मतलब, और अधिक हम लोग माइनस 4 रखेंगे क्योंकि माइनस लाना है, तो माइनस 4x प्लस 3x। देखो ये दो पार्ट देखो, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, क्लियर। और ये माइनस 4 है तो माइनस 4 बराबर 0 है तो 0, ठीक। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में केवल x कॉमन है, तो x कॉमन लेता हूं, तो यहाँ x से भाग दूंगा तो 3x बचेगा, और यहाँ x कट जाएगा तो माइनस आपका 4 बचेगा।
इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 ले लेते हैं, तो 1 कॉमन है, तो 1 से भाग देंगे तो 3x, और ये माइनस का माइनस, और 1 4 में भाग देंगे तो 4 ही बचेगा, बराबर 0 तो 0। तो यहाँ पे देखो 3x - 4, 3x - 4, तो हम लोग का 3x - 4 कॉमन, तो यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ हम लोग का ये कट जाएगा तो +1 बचेगा। ठीक है, तो इसको दूसरे क्वेश्चन में लेता हूँ, बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो 3x - 4 बराबर 0 करूंगा तो ये हम लोग का -4 उधर जाकर 4 हो जाएगा, और 3x यानी 3 गुणे x है तो ये जाकर बट्टे हो जाएगा, और -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। और इसको यानी x +1 बराबर 0 करूंगा तो x का मान +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग का क्या आया? पहला मूल ये, दूसरा मूल ये। ठीक, मूल यानी वही शून्य। अब इसकी हम लोग थोड़ा जांच कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जांच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जांच। ठीक, और जांच में हम लोग फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो होता है -b/a उसके आधार पे करते हैं। तो अल्फा यानी पहला मूल, तो वो हो गया हम लोग का 4/3, और प्लस दूसरा मूल यानी -1। ठीक, बराबर माइनस, और बी के जगह पे बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे देखो, ये एक्स का गुणांक आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो -1 है, तो -1 हो जाएगा। ठीक, और बट्टे में ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वो होता है 3। यहाँ पे मतलब वो है यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 हो गया। अब देखो 4/3 -1 हो जाएगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा 3 एकम 3 यानी 1/3 हो जाएगा ये। अब घटा लेना 4/3 में से, ये देखो प्लस माइनस यहाँ पे मतलब कोष्ठ हटेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4/3 -1 हो जाएगा, और आप घटाना तो 1/3 आएगा। इधर देखो ये माइनस माइनस गुणा होकर +1 हो जाएगा, और बट्टे में 3 है तो 1/3 बराबर 1/3, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये पहला सत्य हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, इसके आधार पर देख लेते हैं। अल्फा यानी पहला मूल 4/3 गुणे दूसरा मूल -1 बराबर c/a। सी क्या है? यहाँ पे -4 है, कांस्टेंट वाला वैल्यू, तो -4/a, एक जगह पे 3। ठीक है, ये देखो इस -1 से इसमें गुणा हो तो -4/3, और इधर हम लोग का -4/3 पहले से ही है, तो दोनों साइड हम लोग का प्रूफ भी हो गया। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का जो पहला सवाल था वो पूरा पूरा सॉल्व हो गया। अब चलो हम लोग सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल पे चलने से पहले 1 मिनट थोड़ा सारी चीजें मैं चेक कर लूँ कि सारी चीजें सही है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ये शून्यकों का योग है पहला, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और ये अल्फा इंटू बीटा पहला हम लोग का देखो योग है, तो ये हम लोग का योग है, और ये हम लोग का दूसरा यहाँ पे गुणनफल लिखा है तो यह हम लोग का गुणनफल है। ठीक है, और ये योग है। ठीक, यानी हम लोग का जो शून्यक है, यानी पहला और दूसरा शून्यक यानी अल्फा बीटा, उनका योग 1/4 है, और गुणनफल यहाँ -1 है। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था। फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला बताया था x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद के शून्यक दे दे या शून्यकों का योग दे दे तो इसके जगह पे आप लोग रख लेना, और गुणनफल दे दे या शून्यक भी दे तो उनका गुणनफल कर कर यहाँ रख लेना, और इस प्रकार आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लोगे। तो चलो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। कैसे करोगे? आप लोग यहाँ पे ऊपर लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे कि द्विघात बहुपद हेतु, द्विघात बहुपद हेतु। ठीक है, 1 मिनट लाइट आ गई, मैं थोड़ा पंखा चालू कर लेता हूँ। चलो ओके, 1 मिनट, सारी चीजें क्लियर है ना? हाँ चलो, सारी चीजें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल अब मजा आ रहा है, लाइट आ गई, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो देखो आप लिखोगे द्विघात बहुपद हेतु, और उस फार्मूला लिखोगे। फार्मूला क्या होता है? x² माइनस पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, और इंटू में यहाँ x होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा यानी मूल जो शून्यक हो गए उनका गुणनफल, और इसको आप 0 के बराबर कर लोगे। ठीक है, अब देखो इसको आप सॉल्व करो, जो चीजें हैं उनको रख कर, तो यहाँ x² को उसी तरह छोड़ दो माइनस। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी हमें पहला मूल दूसरा मूल, यहाँ पे दोनों का योग, तो दोनों का योग यहाँ पे दे रखा है 1/4, तो 1 हम लोग 4 रख लेंगे। ठीक है, और इंटू यहाँ पे x है तो x, और ये प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का
या शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ हमें दे रखा है -1, तो हम लोग वही -1 रख लेंगे और बराबर 0 है तो 0। अब देखो ये हम लोग का एक्स स्क्वायर, अब देखो ये कुछ टूटेगा तो -1/4 ये x हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस यहाँ पे देखो गुणा होकर माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब देखो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो इसका पूरा का पूरा हम लोग का लॉसा क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं, तो मतलब नीचे 1 है तो 1 से 1 यहाँ 4 में भाग देंगे तो 4 होगा और 4 से इधर गुणा होगा तो 4x² हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से यहाँ पे गुणा होगा तो 1 एकम 1 ही रहेगा, यानी 1 और 1 में 1 से गुणा होगा तो x ही हो जाएगा। और इसके नीचे बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 से यहाँ भाग देंगे तो 4 हो जाएगा और 4 एकम यहाँ पे -4 हो जाएगा और बराबर 0। ये देखो और ये बट्टे में उधर जाकर गुणा होगा तो 0 गुणे 4 तो 0 हो जाएगा, यानी हम लोग का 4x² -x -4 बराबर 0 गुणे 4 हो जाएगा। ये 4 बट्टे में है यानी भाग में है तो उधर जाकर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली हम लोग का होगा क्या, 4x² -x -4 बराबर 0। ये हम लोग का यहाँ पे निकल कर आ गया। तो आगे लिख दोगे कि अतः अतः द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद 4x² -x -4 होगा, ठीक है। बराबर 0 नहीं लिखोगे क्योंकि ये बहुपद का समीकरण फॉर्म होता है, बस इतना ही लिखोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला सवाल रहा, इसी तरह आपको सभी सवाल करने हैं, ठीक। तो चलो अब आगे के सवालों को करते हैं। ये पहला सवाल रहा। सेकंड सवाल देखो, इसमें हमें शून्यकों का योग, हर एक सवाल में योग हमें, ये पहला वाला क्या है, योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो आप लिखोगे यहाँ कि बहुपद हेतु, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिखा ना कि द्विघात बहुपद हेतु, तो उसी प्रकार यहाँ लिखोगे कि द्विघात बहुपद हेतु, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद फार्मूला लिखोगे। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस कोश में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तीन ही केवल फार्मूले हैं इसमें, ये 1 और 2 मैंने आपको बताया। एक योग वाला यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक गुणनफल वाला कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यही 3 केवल फार्मूले हैं इस चैप्टर में, और ये फार्मूले आगे चलकर आपको द्विघात समीकरण भी मिलेंगे, ठीक। अब इसको बराबर 0 भी कर लो। अब देखो x² का x², ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग, तो योग यहाँ पे √2 दे रखा है तो √2 रख लेता हूँ, इंटू एक्स है तो x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल 1/3 दे रखा है तो यहाँ 1/3 रख लेता हूँ और बराबर 0 है तो 0। अब देखो ये x², अब देखो ये आपका रूट हटेगा तो -√2 हो जाएगा, इंटू एक्स है तो x हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा और बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 3 लसल हो गए, ठीक है। या डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि 3 से मतलब इधर आप गुणा कर सकते हो, इधर गुणा कर सकते हो, यानी वही हुआ कि लॉसा लेकर आप एक स्टेप सीधे गायब कर सकते हो। यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हो कि 3x² माइनस 3√2, ठीक है, 3√2x प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया। ये मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, शायद आपको समझ ना आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आगे एकदम डिटेल में कर देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसका एलसीएम मतलब x² माइनस 2 √2x प्लस 1/3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 1 का एलसीएम 3 हो गया। 1 से यहाँ पे भाग देंगे तो 3 होगा, 3 से इधर गुणा होगा तो 3x² इन 3x² होगा। और देखो यहाँ फिर 1 से इधर 3 में भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये -2 माइनस, और 3 से गुणा करेंगे तो 3√2 और x है तो x हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस, 3 से यहाँ भाग देंगे तो 1 और 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0। अब देखो ये बट्टे में है यानी उधर जाकर गुणा होगा तो 0 गुणे 3 यानी 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 0 गुणे 3 होगा तो वही हम लोग का 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो अब आगे लिख दोगे कि अतः, इसके नीचे लिख लोगे, जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि अतः, यहाँ नीचे आप लोग लिख दोगे कि अतः बहुपद के अतः निम्न बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब चलो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन रहा, दूसरे का दूसरा। अब हम लोग तीसरा कर लेते हैं, दूसरे का हम लोग तीसरा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग का योग क्या दे रखा है 0, और गुणनफल हम लोग का √5। तो यहाँ लिख लो आप कि बहुपद द्विघात बहुपद
हेतु। ठीक है, क्या फार्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। सिंपल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, अब योगफल तो दोनों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योगफल, तो वो जीरो दिया है तो जीरो रख लेता हूँ, इंटू एक्स है तो एक्स, और प्लस गुणनफल, गुणनफल √5 है तो √5 मैं रख लेता हूँ और बराबर जीरो। अब देखो ये तो देखो, ये दोनों में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से जीरो हो जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस हम लोग का √5 है तो प्लस √5 यानी वही 5 बराबर जीरो। बस हो गया। आगे लिख दोगे कि अतः एक्स स्क्वायर प्लस √5 निम्न बहुपद होगा, निम्न बहुपद होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का चौथा हो गया, ये तीसरा सवाल हो गया। ठीक है, ये हम लोग का तीसरा सवाल हो गया। अब चलो हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं भाई, दूसरे का चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है, हमें एक और एक, ठीक है, हमें देखो योग भी एक दे रखा है और गुणनफल भी एक दे रखा है, तो आप लिखो यहाँ पे कि द्विघात बहुपद हेतु। ठीक है, द्विघात बहुपद हेतु, और फार्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो कर लो। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर उसी तरह रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, तो योगफल एक है तो एक रख लेता हूँ, इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस गुणनफल तो गुणनफल भी एक है तो एक रख लेता हूँ बराबर जीरो। ठीक है, और देखो ये एक्स स्क्वायर, अब देखो ये एक्स से इसमें गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा तो माइनस एक्स ये हो गया, और प्लस ये 1 का 1, ठीक है, बराबर जीरो। बस ये हो गया, और नीचे लिख लो कि अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। सिंपल, काम खत्म। ये भी सवाल हम लोग का, चौथा भी सवाल क्लियर। अब चलो हम लोग पांचवा सवाल कर लेते हैं भाई, चौथा सवाल भी क्लियर, अब हम लोग पांचवा सवाल कर लेते हैं। पांचवा में देखो हमें -1/4 ये योग दिया है और 1/4 हम लोग का गुणनफल दिया है, तो सिंपल कर लो, द्विघात बहुपद हेतु आप लिख लिए। अब फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, आप गड़बड़ मत करना। ठीक है, ये सीधे सीधे फार्मूला होता है, इसको याद रखना। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, तो योगफल हमें -1/4 दिया है तो 1/4 रख लेता हूँ, इंटू एक्स दिया है तो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल 1/4 दिया है तो 1/4 मैंने रख लिया बराबर जीरो, तो जीरो। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये हम लोग का कोष्ठ है, कोष्ठ के बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो हम लोग का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और x है तो इंटू एक्स हो गया, और आगे प्लस है तो प्लस, और ये 1/4 है तो 1/4 बराबर जीरो। थोड़ा 1 मिनट यार, कॉल आ रहा है। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे कराता हूँ चीजें। ठीक है, ओके, चलो चलो जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करा देता हूँ, कुछ काम है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इतना हो गया हम लोग का। अब हम लोग वही वही करेंगे, ख्याल हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ बट्टा कुछ नहीं है तो मतलब एक है, तो यहाँ पे देखो 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट, सीधा हो जा, चल हो गया। चलो इसका एलसीएम हम लोग का 4 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 ही होगा, 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 4 एकम 4 और 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का प्लस, 4 से यहाँ पे 1 भाग देंगे तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो यानी ये हम लोग का क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 4 उधर जाकर जीरो में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब देखो यहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाए ना, तो आप ये स्टेप ना लिखकर ये वाला स्टेप आप मतलब इसको गायब कर कर डायरेक्ट यहाँ के बाद आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो मतलब जो नीचे आएगा उससे आप पूरा इधर गुणा कर दोगे और इधर भी गुणा कर दोगे। ठीक, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये स्टेप आपको नहीं लिखना पड़ेगा, इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। तो आप लिख दोगे कि अतः द्विघात बहुपद ये होगा। ठीक है, बराबर देखो ये जीरो मैंने 4 कर दिया, ये बराबर जीरो होगा, तो इसको केवल इतना लिख दोगे जैसे लिखते आ रहे हो। ठीक, तो लिख देना। ये आगे चलता हूँ, ये हम लोग का पांचवा हो गया। 6 और अंतिम प्रश्न, यहाँ भी लिख दो कि द्विघात बहुपद हेतु, द्विघात बहुपद हेतु।
अब क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद हेतु वही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस यानी योगफल, तो योगफल 4 दिया है और यहाँ पे एक्स है तो गुणा होकर 4x हो जाएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख दिया। और ये प्लस है तो प्लस और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, गुणनफल 1 दिया है तो 1 हो जाएगा बराबर 0। बस हो गया, सॉल्व हो गया, काम खत्म। लिख दोगे आगे, यतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। बस काम खत्म, बस हो गया। इस प्रकार देखो हमने प्रश्नावली 2.2 के 2 प्रश्न थे और दोनों में 6-6 प्रश्न थे, सबको हमने बिल्कुल सॉल्व कर लिया एकदम अच्छे से डिटेल में। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बाकी हमारी ऐप ये डाउनलोड कर लेना, यूपीएमएसपी स्टडी। इस वीडियो के आप 20 दिन बाद देखोगे तो प्ले स्टोर पर भी ये ऐप मिल जाएगी, और नहीं तो अभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे ना तो आपको एक ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लेना और वहां पे आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पे आप मैसेज भी करना। ठीक, उसमें आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा फुल्ली सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का, सातों कोडों का। इसको पढ़कर बहुत सारे लड़के जो 2023 में थे ना 90% मार्क लाए थे। ठीक है, तो आप भी ला सकते हो। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।